तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आई है। तो जिस तरीके से राजस्थान में, खुद राजस्थान का हूँ और वहाँ के लोगों से मैंने बात की, एक लोगों से बात की वहाँ पर मैंने राजस्थान में फ़ोन के जरिए, मैसेज के जरिए। तो लोगों ने कहा कि जो वसुंधरा वसुंधरा का जो राज था, वो राज उन लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन जहां योगी बालकनाथ का नाम आ रहा है, कई जो है रेस के घोड़े हैं मतलब सीएम बनने के लिए राजस्थान के अंदर, तो मैंने भी सर्वे किया, पता लगाया, लोगों से बात की। तो जो योगी बालकनाथ है, लोग जो है योगी बालकनाथ को जो है, जो यूपी का जो योगी आदित्यनाथ है, उसके चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। उन्हें ये लग रहा है कि यूपी का जो आदित्यनाथ है, वो बालकनाथ जो है, दोनों सेम है और कट्टरपंथी भी है और सबका ध्यान रखते हैं, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। जैसे कि योगी जी रखते हैं, वैसे ही बालकनाथ जी भी रखेंगे। इसलिए बालकनाथ का जो नाम है वो बहुत ही उभर के आया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वसुंधरा के लिए जब बातें की गई, तो जब इलेक्शन चल रहा था सामने, तो वसुंधरा सीएम का चेहरा नहीं था। आपको जानकारी होगी, अभी जो इलेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी 115 सीट लेके आई है, तो वसुंधरा का चेहरा नहीं था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, वसुंधरा भी मैदान में कूद जाती है और कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी सीएम बनने के लिए मैदान में कूद जाते हैं। लेकिन उससे पहले, मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले अटकलें लगाई जा रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आती है तो बालकनाथ का जो योगी बालकनाथ है, उसका नाम जो है सामने आना चाहिए। ये इलेक्शन से पहले जो चेहरा था वो था, और उस जीतने के बाद कई कम से कम 8 लोग या 9 लोग जो है सीएम के दावेदार हो गए हैं। और कई लोगों ने तो, हमारे मित्रगण ये सब बताए हैं, अंदर की बात बता रहा हूँ कि सीएम, जो भी सीएम का दावेदार है, वो कई विधायकों को अपने घर बुला रहे हैं, ऑफिस बुला रहे हैं, कई विधायकों से फोन में बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए हमारे पास 8 विधायक है, 9 विधायक है, 10 विधायक है। परंतु ये बताना चाहूँगा कि जो सीएम का दावेदार बन रहा है, वो लोग जो विधायक को बुला रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है, उन्हें लालच दिया जा रहा है कि अगर मैं सीएम बनता हूँ तो आपको ये मंत्रालय, वो मंत्रालय, ये पोस्ट, वो पोस्ट दूंगा। तो लेकिन बालकनाथ जी का जो नाम है वो उभर के सामने आ रहा है, जो कि आपको राजस्थान में बता रहा हूँ मैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी बालकनाथ को वहाँ का सीएम चुनती है, तो आने वाले जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, उसका फायदा जो है पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे योगी है, योगी यूपी का सीएम है, परंतु योगी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से डंका बजा है, उसका फायदा पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि योगी तो सीएम तो सिर्फ यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन फायदा वहाँ का क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका नाम का डंका जो बज रहा है, उसका फायदा उसको मिल रहा है। उसी तरीके से योगी बालकनाथ जी अगर वहाँ के सीएम बनते हैं, तो उसका जो फायदा है सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व की जो लहर से भारतीय जनता पार्टी जीती है, राष्ट्र की लहर से जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो जो चीज़ है, वो चीज़ सामने उभर के आएगा। और बालकनाथ जो है, अगर वहाँ का सीएम बनते हैं, तो इसका फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान के में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और अगर वसुंधरा आती है, तो वसुंधरा एक लिमिटेड क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। तो ये जो दोनों बड़े चेहरे हैं, बाकी कई चेहरे सामने आए हैं जिनको रिया है वगैरह वगैरह है, ये चेहरे जो है इन दो चेहरों के नीचे दब जाते हैं, और जो बालकनाथ है वही यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा। और बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो चेहरा है, छत्तीसगढ़ में बहुमत से जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका जो सीएम का जो चेहरा है आपके रमन सिंह है। रमन सिंह के राज्यकाल में देख सकते हैं कि कितनी उन्नति हुई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ को एक इतने आगे ले जाया गया, जो मध्य प्रदेश का पार्ट था, मध्य प्रदेश से भी आगे जो है, इतना छोटा राज्य छत्तीसगढ़ है, वो इतनी तेजी से डेवलप किया है। और आप खुद छत्तीसगढ़ जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ, कुछ कार्य हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का जो चेहरा है वो सीएम के लिए बहुत ही दावेदार है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। और पैसे से मीडिया खरीदी और बिक्री होती है। मैं खुद बात किया था मेरे फ्रेंड से, मैं बताना नहीं चाहूँगा उनका नाम, कि राजस्थान में जो हमारे दोस्त हैं, मीडिया में है, उन लोगों ने खुद बताया कि हेमंत भाई पैसा दो तो सारा सीएम का दावेदार के लिए हम बात उठा सकते हैं, उछाल सकते हैं। वही कार्य जो है वसुंधरा कर रही है, और कई जो नेता है वो कर रहे हैं, जो कि मैंने अपने हेमंत टीवी चैनल में खुली बताया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में शेयर करें। भारतीय जनता पार्टी को हमारी तरफ से राय है, इसी के लिए मैं उन सभी
विधायक को धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि आप जीत के आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद। मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है बहुमत के साथ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में जीतने का कई कारण है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश में शिवराज का चेहरा बताया जा रहा है, परंतु शिवराज सिंह का चेहरे से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं जीती है। मध्य प्रदेश में जीती है जो आपको जो महिलाओं को जो 1250 रुपया मिल रहा है लाडली बहना के नाम पर, जिस तरीके से महिलाओं ने वन साइडेड वोट दिया है, वो जो चीज़ जो प्रोजेक्ट जो सामने प्रलोभन, जिसको लालच बोल सकते हैं या पैसा से खरीदा जा सकता है, सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ, और फोकट का पैसा जिस तरीके से लोगों के अकाउंट में गया, महिलाओं के अकाउंट में गया, तो महिलाओं की, मैंने जब मध्य प्रदेश में सर्वे किया तो महिलाओं की लाइन तो इतनी लंबी थी और पुरुषों की लाइन छोटी थी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोटिंग की, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने मन में कुछ और बटन का फूल का दबाया उन्होंने, भलाई वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन्हें ये डर था कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जो उन्होंने गारंटी दी है वो गारंटी जिंदा रहेगी और वो पैसा जो है बहुत ही काम आया। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मामा का जो चेहरा है, जो मामा बताया जाता है, उसका जो चेहरा है सीएम के लिए धीरे धीरे वो डल होता गया है। और प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री मैं बताना चाहूँगा, प्रहलाद सिंह पटेल का जो चेहरा है वो उभर के आया, लोग अंतरात्मा से उसको चाहते हैं। और सीएम का जो दावेदार है, सीएम के लिए जो लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा चेंज होना चाहिए, तो सामने जो है उसके टक्कर में प्रहलाद सिंह पटेल जी है, जो कि मध्य प्रदेश में सीएम का दावेदार है। और वो अगर बनते हैं तो 2024 में लोकसभा में बहुत ही फायदा होगा मध्य प्रदेश के अंदर प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा, ताकि वो उभर के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत फायदा होगा। और आने वाले समय में प्रहलाद सिंह पटेल जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि प्रहलाद सिंह पटेल को सीएम बनाए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में फ़ायदा होगा, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं। उनका चेहरा पूरा हिंदुस्तान जानता है। और शिवराज सिंह चौहान से लोग थोड़ा बोर हो गए हैं, थोड़े लोग जो है डल हो गए हैं, लोग थोड़े नाराज भी है। मामा मामा बोलते हैं, पर मामा की कई तरह की परिभाषा, कई तरह की बातें जो है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर लादी जा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह अगर प्रहलाद पटेल को लाया जाए तो ये मध्य प्रदेश का भविष्य भी होगा और हिंदुस्तान का भी भविष्य होगा। मैं इसके साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद। आप इसको शेयर जरूर करें।